पीछे से आ रहे खूंखार नर बाघ के जानलेवा पीछा से बचने के लिए बाघिन अब पूरी तरह घिर चुकी थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इस उफनती नदी को पार करने के। लेकिन ये कोई साधारण नदी नहीं थी, ये मौत से भरी एक खामोश चाल थी। किनारे पर खड़ी बाघिन की पीली आंखें बार बार पानी की सतह को टटोल रही थी। उसकी सांसें भारी थी क्योंकि वो जानती थी इस पानी में हर लहर के नीचे मौत छिपी बैठी है। पानी के ऊपर तैरती कुछ आंखें और नाक के सिरे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये थे विशाल मगरमच्छ, जो इस मौके का इंतजार कर रहे थे। बाघिन समझ चुकी थी ये एक आत्मघाती फैसला है, लेकिन अपने 4 मासूम बच्चों को बचाने के लिए उसे मौत के मुंह में उतरना ही था। धीरे धीरे वो पानी में उतरी। उसके पीछे पीछे उसके चारों शावक। उसका हर कदम सतर्क था, हर मांसपेशी तनी हुई और गले से निकल रही थी धीमी चेतावनी भरी गुर्राहट। अचानक धड़ाम, पानी जोर से फटा और एक गहरे साए ने बिजली की रफ्तार से एक शावक को जकड़ लिया। बाघिन पागलों की तरह झपटी। उसने अपनी पूरी ताकत से मगरमच्छ पर वार किया। उसके विशाल पंजे मगरमच्छ की पीठ पर गिरे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पानी में बस एक गहरा भंवर बचा और उसके बच्चे की आखिरी झलक हमेशा के लिए गायब हो गई। अब नदी पूरी तरह मौत की गंध से भर चुकी थी। बाकी तीनों शावक डर से कांपते हुए अपनी मां से चिपक गए। बाघिन के दिल में तूफान उठ रहा था, लेकिन उसने अपने आंसू निगल लिए, क्योंकि अब उसे 3 जिंदगियां बचानी थी। वो तेजी से आगे बढ़ी, हर कदम पर खतरा, हर सेकंड एक जंग। लेकिन किस्मत अभी और बेरहम थी। जैसे ही वे किनारे के करीब पहुंचे, छपाक, एक और विशाल मगरमच्छ कीचड़ से फटकर बाहर आया और बाघिन की आंखों के सामने दूसरे शावक को भी ले गया। इस बार बाघिन रुक गई। उसने पलटकर देखा, मगरमच्छ पानी में उसके बच्चे को घुमा घुमा कर नोच रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ टूटा हुआ दर्द और गहरा शून्य। कुछ ही पलों में उसका खुशहाल परिवार आधा रह गया। किनारे पर बचे 2 छोटे शावक डर से कांप रहे थे और अपनी मां को देख रहे थे। उस पल बाघिन के अंदर कुछ टूट गया और उसी टूटन से जन्म हुआ एक भयानक क्रोध का। जैसे ही मगरमच्छ फिर से पानी पर आया, बाघिन बिना सोचे सीधे गहरे पानी में कूद पड़ी। अब वो मां नहीं थी, वो बदला थी। उसने अपने विशाल पंजों से मगरमच्छ के सिर पर लगातार वार किए। उसके नुकीले नाखून उसकी मोटी खाल को चीर रहे थे। वो दहाड़ रही थी, काट रही थी, पूरी ताकत से लड़ रही थी। हर वार में था अपने खोए हुए बच्चों का दर्द। लेकिन मगरमच्छ भी कम खतरनाक नहीं था। वो धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा और बाघिन को गहराई में खींचने लगा। मौत अब दोनों को अपनी ओर खींच रही थी। तभी किनारे से आई एक आवाज, डरी हुई, टूटी हुई, उसके बचे हुए बच्चों की पुकार। वो आवाज बिजली की तरह बाघिन के दिमाग में गूंज उठी। अचानक उसकी आंखों की आग बुझी और होश वापस आ गया। अगर वो यहाँ मर गई तो किनारे पर खड़े उसके दोनों बच्चे भी आज की रात नहीं बचेंगे। एक पल में उसने फैसला लिया। उसने अपने दिल में उठ रहे बदले को दबाया और तेजी से मुड़कर किनारे की ओर तैर गई। वो अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें अपने पास समेट लिया। धीरे धीरे वो उन्हें प्यार से चाटने लगी, जैसे उन्हें यकीन दिला रही हो, मैं हूं, तुम सुरक्षित हो। आज उसने अपने 2 बच्चों को खो दिया, लेकिन उसके पास रोने का समय नहीं था। उसे अपने बाकी बच्चों को जिंदा रखना था, क्योंकि जंगल में रुकना मतलब खत्म होना है। और प्रकृति के इस निर्दयी खेल में माँ का प्यार ही एक ऐसी ताकत है जिससे खुद मौत भी